पीटीआई के एक लीडर ने कहा है कि वो फौजी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते, शौक से करें। ये बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। ये इमरान खान साहब का पुराना काम है, एक हाथ पे गिरेबान पे, दूसरा हाथ पाँव पे। एक तरफ तरले करते हैं कि मेरे ना मुक जाओ और बाहर नारे लगाते हैं कि मैं आज़ादी का लंबरदार हूँ। सिविल सुप्रीमेसी का ड्रामा रचाया हुआ है, इसमें से निकल जाएगा। बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर आ गया। पीटीआई फौजी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात का शौक पूरा कर ले मगर सिविल सुप्रीमेसी का ड्रामा बंद करे। हुक्मरान इत्तेहाद का पीटीआई को सख्त जवाब। ख्वाजा साद रफीक बोले ये एक तरफ गिरबान और दूसरी तरफ पांव पकड़ते हैं, अंदर मिन्नत तरले और बाहर आजादी के लंबरदार बनते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का बयान वापस लेना चाहिए। फैसल करीम कुंडी की भी घन गरज, बोले मुज़ाकरात करने हैं तो सियासी जमातों से करने होंगे। ये हाजिर सर्विस के पांव और रिटायर्ड का गिरबान पकड़ना चाहते हैं। बानी पीटीआई को मिस कॉल का इंतजार है मगर मतलूबा सहूलत मयसर नहीं। बानी चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की तरह मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि उनको मिस कॉल आए और वो मुज़ाकरात करें। लिहाजा आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आपको ये मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। उनकी एक बात है, उन्होंने एक बयान दिया है, उनका कोई राब्ता होगा तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। तो जो कोशिश उन्होंने की है मुझे तो नहीं पता उन्होंने की होगी, फिर जो कोशिश क्या की उन्होंने किससे कहने पे की तो वही जवाब दे सकते हैं। ये बताइए, जिस तरह राज शहरियार अफरीदी साहब ने कहा कि हम सिर्फ जो है वो आर्मी चीफ और ISI चीफ से मुलाकात करते हैं, क्या वो पीटीआई का बयान है या उन्होंने अपने तौर पर कहा? शहरियार अफरीदी साहब से आप खुद पूछिए। पीटीआई क़यादत शहरियार अफरीदी के बयान का वजन उठाने से इनकारी। आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात के बयान से इजहार लाताल्लुकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा बातचीत की बातों का जवाब शहरियार अफरीदी खुद दे सकते हैं। उमर अयूब ने कहा जिसने बयान दिया उसी से पूछे। मुज़ाकरात होने से पहले आप मुज़ाकरात के जो पैरामीटर्स हैं उनको तय करें। एस्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। नून लीग जो है उनकी तो कोशिश यही है कि हमें फौज से लड़ाया जाए। ये इस किस्म की जाल में हम नहीं फंसेंगे। एस्टेब्लिशमेंट हकीकत और पीटीआई सबसे बड़ी जमात। नून लीग हमें फौज से लड़वाना चाहती है मगर जाल में नहीं फंसेंगे। मुज़ाकरात से पहले संजीदगी दिखाई जाए, पैरामीटर्स तय किए जाएं। शिबली फराज की सहाफियों से गुफ्तगू, बोले देखना होगा फॉर्म 47 वाली हुकूमत किस हद तक बाइख्तियार है। कोई गंदुम नहीं खरीद रहा, सरकारी निर्ख भी नहीं मिल रहे, किसान परेशान। वजीर आजम का नोटिस, किसानों की सहूलियात की फराहमी और गंदुम की खरीदारी बढ़ाने का हुक्म। हदफ 1.4 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। पंजाब हुकूमत को बारदाना के लिए 4 लाख से ज्यादा दरखास्तें मौसूल, 1,30,000 दुरुस्त करार। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा। एक चीफ जस्टिस साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। जुड़े शुरी मुत्तद रहे तो कोई मुदाखलत नहीं हो सकती। निजाम किताबें होने तक आगे नहीं बढ़ सकते। इनफरादी तौर पर सिस्टम चलाने के कल्चर को भूलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता एक चीफ जस्टिस आए तो इधर ले जाए, दूसरा आए तो उधर। जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा जजेस के तकर्रुरी का निजाम शफाफ और सिफारिश कल्चर से बाहर निकलना होगा। कोई जज काम नहीं कर रहा तो उठाकर बाहर फेंकना होगा। ये नहीं होना चाहिए कि केस फला जज के पास लगा दो। अदलिया की तारीख से खुश नहीं, ना ही गलत फैसलों का दिफा करूंगा। जेर इल्तवा केसेस के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। हड़ताल कल्चर को खत्म करना होगा। जजेस को मुकम्मल आजाद होना चाहिए। सिर्फ आजाद जज ही शफाफ ट्रायल यकीनी बनाकर अवाम के एतमाद का बायस बन सकते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला का फेडरल जुडिशल अकेडमी में जिला अदलिया के जजेस से खिताब, बोले जजेस को किसी का दबाव लेने के बजाय कानून पर चलना चाहिए। वजीर आजम आलमी इक्तसादी फोरम में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। रियाद एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। 28 और 29 अप्रैल के इजलास के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद जारी। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास भी रियाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ फोरम की साइड लाइन्स पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का 3 रोज में मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथ से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुजात कायम कर रखी हैं। शहरियों की आजादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे, फातह ख्वानी की। बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। लिखा कायद आज़म के मज़ार पर हाजिरी एजाज की बात है। कायद आज़म का नस्बुलैन इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मुहकम था, जो आज भी हमें याद दिलाता है कि बर्दाश्त, रवादारी और सिर्फ जमहूरी निज़ाम ही इस विजन को बरकरार रख सकता है। विफाकी हुकूमत का गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का फैसला। चीनी शहरियों की हिफाजत कौमी जिम्मेदारी। सिक्योरिटी यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल से गुफ्तगू। मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का हुक्म। सेशन जज वजीरिस्तान टांग से डेरा इस्माइल खान जाते हुए अगवा। मुसल्लह अफराद ने शाकिरुल्लाह मरवत की गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को वहीं छोड़ गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। बाजियाबी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम की हिदायत। कहा मुलव्वस अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। इस्लामाबाद में रैली निकालने पर पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और आमिर डोगर समेत दीगर नामजद। रहीम यार खान, गुजरावाला और गोजरा में भी पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज। गुजरावाला में कारकुनान का पुलिस पर तशद्दुद। एसएचओ बागबानपुरा और कोतवाली जख्मी। मुकदमा दर्ज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक फौरी फाल करने की हिदायत। मरी और गलियात समेत इलाके में मरबूत हेल्थ निज़ाम कायम करने का हुक्म। कहा मरीजों की मुंतकली के लिए मेरा हेलीकॉप्टर हाजिर है। मगरबी हवाओं के असरात। बलूचिस्तान में बारिशें, नदी नालों में तुगयानी। एबटाबाद, नथिया गली, सवात और आजाद कश्मीर में भी बादल बरसे। लैंड स्लाइडिंग से शाराए नीलम बंद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। आज भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू। शहरी सड़कों पर आ गए। 5 स्टार चौरंगी पर शदीद एहतजाज। एमक्यूएम के अरकान असेंबली की शिरकत। आईजी सिंध ने भी इजलास बुला लिया। आला पुलिस हुक्काम की ब्रीफिंग। तमाम मुल्जिमान को गिरफ्त में लाएं। गुलाम नबी मेमन की हिदायत। सीरीज बराबर करने का मिशन। शाहीन न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें T20 में इन एक्शन। कौमी टीम का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 179 रन का हदफ।